चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में हम क्या कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट देने के बाद बच्चा हमारे पास क्या मिसिंग फिगर है और क्या गिवन है। तो गिवन में हमारे पास कई जगह पे करंट ईयर है की अमाउंट है और कई जगह पे करंट ईयर की अमाउंट नहीं है, कई जगह पे बेस ईयर नहीं है और इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इलास्ट्रेशन, ये हमारा 11 है। कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2016 एंड 31/3/2017। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा तो हमारा बेस ईयर क्या है और आप बोलोगे सर करंट ईयर क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर जो देखो यही हमारा जो है बेस ईयर बोलो या 2016 को प्रीवियस ईयर बोलो। तो सबसे पहले बच्चा हम लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, तो आप बोलोगे सर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आगे जाके PY लिखेंगे 31/3/2016। बच्चा ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, आप नहीं, आप प्रॉपर ही लिखना। इसके बाद यहाँ पे आप बोलोगे सर ये करंट ईयर है, तो करंट ईयर आप बोलोगे सर ये CY और 31/3/2017। तो ये भी हो गया। अब बच्चा यहाँ पे ये होने के बाद पहले हम फोकस किस पे कर रहे हैं, तो पहले बच्चा आप बोलोगे सर हम फोकस रखते हैं पूरा ये 2016 जो यहाँ तक ढूंढना है वो, उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नहीं है, तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर की अमाउंट नहीं है, तो अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर आपको ढूंढना है। ये पहले समझ में आया। क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर करंट ईयर की अमाउंट, तो करंट ईयर अमाउंट इनटू आप बोलोगे सर 100 परसेंटेज। यहाँ पे अपॉन में क्या होगा 100 प्लस, यहाँ मैंने सीधा आंसर लिखा है कि 25 कहीं से देख के, तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन परसेंटेज ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत साफ है, एक सम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलो बच्चा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो 2016 का पहला है, आप बोलोगे सर ये जो है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बोलोगे सर यहाँ पे जो करंट ईयर का हमें ढूंढना है, उसके लिए जो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन है और बेस ईयर प्रीवियस ईयर का ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर लिखो करंट ईयर अमाउंट 12 लाख इंटू 100। और यहाँ पे बच्चे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 प्लस 20, तो 120 आएगा। तो सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो यहाँ पे होगा 10 लाख। ये आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल पॉइंट में, तो यहाँ पे होगा 10 लाख और यहाँ पे आप बोलोगे सर 10 लाख से 2 लाख और 12 लाख हो गया, तो 2 लाख का इंक्रीज। आई होप बच्चा आपको पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो ही आगे बढ़ना। आगे चलते हैं। तो अभी है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप बोलोगे सर ये अमाउंट है 10,50,000 जो हमारा करंट ईयर का गिवन है, और आप बोलोगे 100 और ये जो दिया हुआ है परसेंटेज में 50, तो 150 करेंगे 100 प्लस परसेंटेज, तो 10,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 150। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 7 लाख। कितना बच्चा, तो ये 7 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 लाख और इंक्रीज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 लाख माइनस 10,50,000 जो होगा 3,50,000। क्लियर। चलो जाए आगे। तो अब है रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप बोलोगे सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस भी है अमाउंट 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर ये 166.67। सॉल्व करते हैं, 100 प्लस करना है वो भूलना नहीं है। तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 166.67। तो आप बोलोगे सर इसमें एग्जैक्ट लेंगे, राउंड फिगर कर देते थोड़ा, 3 लाख आएगा। बच्चा ध्यान में रखना, थोड़ा आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना 3 लाख, तो देखो मैं बोल रहा हूँ ये आपको शायद से दिखेगा 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 16.6666 लेते जाओ एग्जैक्ट, तो 2.999 आएगा या 2,99,990 या एग्जैक्ट 3 लाख आएगा।
आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ 6 पूरा कैलकुलेटर जब तक पूरा भरना जाए ना तब तक लेते रहो। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 3 लाख, और यहाँ पे सर बोलेंगे 5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख हुआ तो इंक्रीज हुआ 2 लाख। चलो ये बात भी खत्म। डिबेंचर की बात करते हैं तो डिबेंचर में हमारा 10% डिबेंचर है, तो यहाँ पे 10% डिबेंचर, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112.5 है तो 112.5। तो ये सॉल्व करेंगे 100 प्लस 12.5 तो होगा कितना 112.5। तो यहाँ पे 4,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112.5, तो सॉल्व करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा। तो 4 लाख होते ही बच्चा तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4 लाख, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 50,000 हमारा इंक्रीज होगा। कैसे ये क्लियर है ना, 450 से 4 लाख मतलब 4 लाख से 450 हो गया तो 50,000 इंक्रीज हुआ। सेम वे करंट लायबिलिटी में बोलो बच्चा लास्ट पॉइंट, तो करंट लायबिलिटी में आप बोलोगे सर हमारा है 2 लाख इंटू यहाँ पे आप बोलोगे 100/33.33। इसमें भी कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे, तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 133.3333 एग्जैक्ट ले लो, आंसर आ जाएगा 1,50,000। समझ में आ रहा है बच्चा जो मैं बोल रहा हूँ वो? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,50,000, और यहाँ पे आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली 2 लाख से 1,50,000 से 2 लाख हुआ तो 50,000 का इंक्रीज हुआ। और लास्ट में बच्चा यहाँ पे हम करेंगे सिंपल वे में, तो ये टोटल करके भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल तो हम प्रॉपर वे में जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, वो कॉमन साइज में ही होगा, इसमें नहीं। तो लास्ट में बच्चा टोटल वाला कॉलम की बात करें तो टोटल वाले कॉलम की क्या बात होगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो 34 लाख है, तो यहाँ पे हमने लिखा 34 लाख इंटू आप बोलोगे सर 100 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 33.33, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 33.33 इंक्रीज हो रहा है, तो 34 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 33.3333 एग्जैक्ट ले लेंगे, तो आप बोलोगे सर ये 25,50,000 होगा। क्लियर? तो माइनस करेंगे यहाँ पे 34 लाख यहाँ से, तो बोलोगे सर देखो पहले यहाँ पे लिख देंगे 25,50,000, और यहाँ डिफरेंस जो ढूंढेंगे वो हो जाएगा 8,50,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। अब हम आगे जाएंगे, तो यहाँ से अब शुरू हो रहा है क्या, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास गिवन है वो 2016 जो बोला जाएगा प्रीवियस ईयर की अमाउंट है। तो लिखा कैसे जाएगा फॉर्मूला, तो वो ध्यान में रखना बच्चा। यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, पहला तो ये लिखा इनटू, अब यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 100 और परसेंटेज 100 प्लस चेंज इन परसेंटेज, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा चेंज इन परसेंटेज। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर हम टेंजिबल असेट की बात करते हैं, तो वो हम लिखेंगे टेंजिबल असेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे 12 लाख इंटू यहाँ पे 100 और परसेंटेज क्या है तो 40, तो 141.67। पर बच्चा मैंने बोला है 6666 एग्जैक्ट लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 लाख इंटू 141.6666 एग्जैक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगे ना तो कितना आ जाएगा 17 लाख परफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 17 लाख, ये 17 लाख लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 17 लाख इंक्रीज कितना हुआ, तो बच्चा बोला जाएगा 5 लाख। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहा है। 17 लाख में से 12 लाख माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 5 लाख इंक्रीज हो जाएगा। सेम वे बच्चा आगे चलता है, तो इनटेंजिबल असेट बच्चा मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान रखना है। चलो बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलो 11 लाख लिखते हैं सर इनटू, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 118.18 अपॉन 100,
तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर थोड़ा हाँ प्रॉपर हो गया, चलो 11 लाख इंटू 118.18 डिवाइड बाय 100 करोगे तो यहाँ पे बोला जाएगा 12,99,099। अब बच्चा ये आंसर तो आया लेकिन हम लिखेंगे नहीं, रीज़न समझाता हूँ। ये कभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो हमें इतना तो पता है, क्या पता है कि यहाँ टोटल जो करता है वो 34 लाख आने वाला है। अब ये दो फिगर हम कर लेते हैं 2,50,000 और ये वाला, उसके बाद ये अमाउंट लिखेंगे। 80 में आ रहा है, 20 कहीं आएगा तो टोटल टैली हो जाएगा, अदरवाइज़ ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बच्चा? फिर से एक बार आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, बच्चे का ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, सर आपको पता चला हमें कैसे पता चलेगा। बच्चा ये समझ लो, ये आप देखोगे ना तो यहाँ पे सारी राउंड फिगर है, यहाँ पे भी राउंड फिगर है और टोटल हमें पता है ये इसका आने वाला है 34 लाख। कितना बच्चा? 34 लाख आने वाला है, वो हमें पता है। और यहाँ पे 17 लाख है, तो हमारे पास फिगर कौन सी बची? एक खाली। बस ऐसे देखो तो करंट एसेट, तो पहले करंट एसेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो करंट एसेट आपके हिसाब से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखो 2,50,000 है, ओके लिखा। उसके बाद आप बोलोगे सर ये लिखो 160 डिवाइड बाय 100, तो करते हैं बच्चा देखो 2,50,000 इंटू 160 डिवाइड बाय 100, तो आप बोलोगे सर ये 4 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा? तो ये 4 लाख लिखा हमने, तो यहाँ पे भी हमने 4 लाख लिख दिया और यहाँ पे आप माइनस करोगे 4 लाख में से 2,50,000 तो 1,50,000 आएगा। अब बच्चा ये समझ लो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है, ये वैल्यू आप डालोगे ना 12,99,980, तो ये टोटल 34 लाख नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे इनटेंजिबल असेट की जगह ये डालोगे 12,99,900 तो ये अमाउंट नहीं आएगी। तो आप बोलोगे तो सर क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि 18 रिकरिंग अमाउंट है? देखो आपको नहीं पता चल रहा तो ये समझ में हमें इतना तो आ ही रहा है, ये 17 लाख है, प्लस आप बोलोगे सर ये 4 लाख है, माइनस करते हैं 34 लाख में से, तो कितना आया? 13 लाख। तो ये इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे आप 13 लाख लिखो, या जब कैलकुलेशन के वक्त आप करते हो जैसे 11 लाख इंटू 118.18 ऐसे करते जाओ तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 13 लाख। ये बच्चा थोड़ा लॉजिकल है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये छोटे छोटे पॉइंट के लिए तो हम सम कवर करते हैं। चलो बच्चा, तो इसके साथ मैं मान लेता हूँ आपको ये पॉइंट ख़त्म हो गया और यहाँ पे आपने 2 लाख लिख भी दिया और यहाँ पे आप बोलोगे सर 34 लाख टैली करना हो तो क्यों नहीं बच्चा, कर लेते हैं ना। 25,50,000 इंटू 33.33 अपॉन 100, तो यहाँ पे 25,50,000 इंटू 1,33,333 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये 34 लाख आ गया ना बच्चा। अब ऐसा मत बोलना कि सर 33.9999, तो राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 34 ही। 34 माइनस 25,50,000 सॉल्व करोगे तो 8,50,000 आएगा। लास्ट में थोड़ा आगे पीछे हुआ है बच्चा, जगह थोड़ी, तो वो ध्यान रख लेना। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा, ये मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉइंट में आप गलती मत करना, वो ध्यान रखना। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर लिख देना, ये छोटे सम में मार्क नहीं जाने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।